नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? उत्तर, डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनन से सतही पीढ़ी में जाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अभिलक्षण हस्तांतरित करने में सहायता करता है। साथ ही डीएनए प्रतिकृति में विभिन्नताएं पाई जाती है जो लंबे समय तक किसी स्पीसीज के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 2, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए वह आवश्यक है परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? उत्तर, विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है क्योंकि यदि किसी समदृष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होगी तभी अचानक कुछ उग्र परिवर्तन आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समदृष्टि का समूल विनाश संभव है। जैसे वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं को समदृष्टि में से अधिकतम जीवाणु वृष्टि मर जाते हैं परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन जीवित रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, द्विखंडन बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, द्विखंडन बहुखंडन द्विखंडन नंबर 1, द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका में कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। नंबर 2, अमीबा में द्विखंडन द्वारा एक अमीबा किसी तल से दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। चित्र 8.1 ये देखिए। बहुखंडन नंबर 1, परंतु बहुखंडन में एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। नंबर 1, मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम में एक कोशिकीय जीवों के बाहर एक परत चढ़ी होती है जिसके अंदर कई कोशिकाएं बन जाती है और बाहर का आवरण काटने पर यह कोशिकाएं मुक्त हो जाती हैं। चित्र 8.1 बी देखिए। प्रश्न नंबर 2, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? उत्तर, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम्न सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। यह हल्के तथा गोल होते हैं जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलती हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनः रुद्रावन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? उत्तर, जटिल संरचना वाले जीवों में विशिष्ट कार्य करने के लिए एक खास अंग एवं अंगतंत्र होते हैं, इसलिए ऐसे जीवों के किसी भाग को काटकर नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पुनः रुद्रन वन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित संपादित होती है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार का जनन केवल उन्हीं जीवों में संभव है जिसमें विशिष्ट कार्य के लिए अंग नहीं पाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, कुछ पौधों को उगाने के लिए कार्य प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन के उपयोग निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। नंबर 1, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। नंबर 2, यह पद्धति उन पौधों के उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे गुलाब, चमेली, संतरा एवं केला। नंबर 3, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनन पौधे के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 5,
डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? उत्तर, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए इसलिए आवश्यक क्योंकि इससे सतही कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यही भिन्नताएं जैव विकास का आधार है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रकृतियां बनती हैं और इनके साथ साथ दूसरी कोशिकाएं संरचना का सर्जन भी होता रहता है तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 1, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? परागण निषेचन। परागण नंबर 1, परागणों का पुष्केसर से वर्तिकांग तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। यह नंबर 2, यह ज़्यादातर कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होती है। नंबर 3, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। निषेचन। नंबर 1, नर तथा मादा युग्मकों का मिलाकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नंबर 2, इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य परागन नलिका करती है। नंबर 3, यह क्रिया परागण के बाद होती है। प्रश्न नंबर 2, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? उत्तर, प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्वाद शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इसका स्थानांतरण तरलता से होता है। साथ ही यह स्वभाव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर, यौनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। नंबर 1, वक्ष के भाग में स्तनों का विकास। नंबर 2, रजोधर्म या ऋतु स्रोत का प्रारंभ। नंबर 3, आवाज़ पतली हो जाती है। नंबर 4, गुप्तांगों पर बाल उत्पन्न होने लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, माँ के शरीर में गर्भस्रण भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? उत्तर, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक विभेद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 5, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? उत्तर, नहीं। कॉपर टी का प्रयोग महिला की यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करेगा क्योंकि यह विधि नर तथा मादा के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, केवल गर्भधारण रोकती है। प्रश्न नंबर 1, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। नंबर 1, अमीबा, बी, ईस्ट, सी, प्लेज्मोडियम, डी, लेशमानिया। उत्तर, बी, ईस्ट। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए, अंडाशय, बी, गर्भाशय, सी, शुक्रवाहिका, डी, डिंबवाहिनी। उत्तर, ए, शुक्रवाहिका। प्रश्न नंबर 3, पराग कोश में होते हैं। ए,
वाहदल, बी अंडाशय, सी अंडप, डी परागकण। उत्तर डी परागकण। प्रश्न नंबर 4, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? उत्तर नंबर 1, अलैंगिक जनन में प्राप्त सतती जनन के लगभग समरूप होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही जीव के डीएनए से प्रकृति समाप्त होता है, परंतु लैंगिक जनन में दो या दो से अधिक जीव भाग लेते हैं, अतः संयोजन अनोखा होता है तथा भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए अत्यधिक विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है, जो विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 2, लैंगिक जनन में नए संयोजक के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिनसे नई स्पीशीज एवं जाति की उन्नति होती है। प्रश्न नंबर 5, मानव में विषण के क्या कार्य हैं? उत्तर मानव में विषण के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, शुक्राणुओं का निर्माण करना। नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। प्रश्न नंबर 6, ऋतुस्राव क्यों होता है? उत्तर निषेचन नहीं होने की स्थिति में अंडाशय की अंतर्वृत्ति की मांसल एवं स्पोंजी परत जैसी संरचना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजो धर्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर स्त्री केयर, वर्तिक्राग, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश, तनु, उकेसर, दल, पखुंडी, बाहादल। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट चित्र 8.12 चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है? उत्तर गर्भ निरोधन की विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यांत्रिक अवरोध, ताकि शुक्राणु अंडकोशिका तक न पहुंच सके। शिशन को ढलने वाले कंडोम या योनि में रखने वाले अनेक युक्तियां जैसे लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करना। नंबर 2, हार्मोन संतुलन को परिवर्तन ये दवाएं मादा सामान्यतः गोली के रूप में लेती हैं, जिनसे हार्मोन संतुलन में परिवर्तन हो जाता है तथा अंड का विमोचन ही नहीं होता है, अतः निषेचन नहीं हो पाता है। नंबर 3, शल्य क्रिया तकनीक, यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि मादा की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड डिव गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 9, एक कोशिका एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? उत्तर एक कोशिका जनन पद्धति, बहुकोशिका जनन पद्धति। एक कोशिका जनन पद्धति। नंबर 1, एक कोशिका जीवों में अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन होता है। नंबर 2, यह कोशिका जीवों में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते हैं। नंबर 3, इसका उदाहरण अमीबा में द्विखंड तथा प्लाज्मोडियम में बहुखंडन है। बहुकोशिका जनन पद्धति। नंबर 1, बहुकोशिक जीवधारी में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। नंबर 2, बहुकोशिक जीवों में अलग से प्रजनन तंत्र होते हैं। नंबर 3,
इसका उदाहरण अलैंगिक प्रजनन, हाइडा में मुकुलन, राइजोपस में बीजाणु समास समा संघ आदि तथा लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा युग्मकों में संलयन द्वारा युग्मनज का बनाना। प्रश्न नंबर 10, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थानित्व स्था स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? उत्तर, अपनी जनन क्षमता के कारण जीवों की समष्टि पारितंत्र में अपना स्थान अथवा निकेत ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकृत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। प्रश्न नंबर 11, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अनचाहे गर्भधारण की संभावना को रोकना। नंबर 2, लैंगिक संचरण द्वारा HIV, एड्स, गनोरिया, सिफिलिस, मस्सा आदि रोगों से बचाव। नंबर 3, बच्चों के बीच उपस्थित अंतर के लिए बच्चों के बीच उपस्थित अंतर के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।